दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज झारखंड से उड़ीसा पहुंच गई, लेकिन 3-4 दिनों के दरमियान जो झारखंड में घटित हुआ पूरे देश ने देखा और इस घटनाक्रम ने एक नया एंगल दिया देश को। राजनीति का एक नया प्रतिमान गढ़ा झारखंड ने। बात भारत जैसे बड़े देश में जहां 140 करोड़ की आबादी है, जहां उत्तर से लेकर के दक्षिण भारत तक तमाम राज्य और उनकी अपनी अस्मिता और उनकी अपनी सियासत अलग अलग है, लेकिन पिछले कई दशकों से जहां सत्ता के केंद्र को उत्तर प्रदेश में माना जाता है और यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश ही दिल्ली तय करता है, और यह सिर्फ संख्या बल के आधार पर नहीं कि 80 लोकसभा की सीटें हैं इसलिए यह बात हम कह रहे हैं, नहीं। उत्तर प्रदेश वो जगह रही है जहां पर कांशीराम जैसा सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाला व्यक्ति पैदा हुआ, जहां बीपी सिंह जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री निकलता है जिसने ओबीसी के लिए आरक्षण दिया। जिस उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की राजनीति होती है, जिसने पूरे देश की राजनीति को ही नहीं समाज को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित किया, समाज को विभाजित किया, घृणा और नफरत की सांप्रदायिक राजनीति की, वो उत्तर प्रदेश जहां आज हिंदुत्व और बुलडोजर की बात होती है और विपक्ष थोड़ा खामोश बैठा हुआ है, चाहे अखिलेश यादव हो या मायावती, जितनी उम्मीद लोग करते हैं वो उतना मुखरता के साथ, उतने संघर्ष के साथ जूझता हुआ विपक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसी दरमियान जब राजनीति बिल्कुल चुनावी मुहाने पर है, झारखंड से एक ऐसी चिंगारी निकल रही है जो देश की तस्वीर बदलने के लिए, नई इबारत को लिखने के लिए बेताब है। हेमंत सोरेन, ये वो नाम है जो मुख्यमंत्री रहते हुए ईडी के जरिए गिरफ्तार होता है। यह भारत की राजनीति में पहली बार कि कोई मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति राजभवन से ले जाकर के जेल की सलाखों के भीतर ठूंस दिया जाता है, उसकी आवाज को खामोश करने की साजिश रची जाती है, क्योंकि कोई दस्तावेज नहीं कि 8.5 एकड़ जमीन गलत तरीके से हेमंत सोरेन ने ले ली, कोई दस्तावेज नहीं। हेमंत सोरेन चुनौती दे रहे हैं कि अगर वो मिल जाए तो फिर हम राजनीति ही नहीं, झारखंड भी छोड़ देंगे। और ईडी जिस तरह से खेल कर रहा है वो तो हम लोग बिहार से लेकर के दिल्ली तक देख रहे हैं। मैं इस मुद्दे पर आऊंगा अभी, लेकिन राहुल गांधी ने उसी झारखंड में जहां हेमंत सोरेन ने डंके की चोट पर इस सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके चुनौती पेश की और यह भी कहा कि आदिवासियों को छेड़ने का, आदिवासियों को सताने का परिणाम बहुत भारी पड़ेगा। हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हम डरते नहीं हैं, हम अपने आंसुओं को बचा करके रखना चाहते हैं किसी और समय के लिए। और हेमंत सोरेन गले की हड्डी बनेगा इस सत्ताधीश के लिए। राहुल गांधी ने उन आदिवासियों के मुद्दे को, दलितों के अधिकारों के लिए और पिछड़ों के जाति जनगणना जैसे सोशल जस्टिस के केंद्रीय मुद्दे को आज झारखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और शहीद के मैदान में भाषण दे करके बहुत पुख्ता एजेंडा घोषित कर दिया। एक तरह से इंडिया अलायंस का यह केंद्रीय एजेंडा हो गया है और
पार्टी का घोषणा पत्र सरीखा लग रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि ये जो सीलिंग 50% की लगाई गई है, आर्टिफिशियल सीलिंग रिजर्वेशन के लिए, इसको हम ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। दलितों और आदिवासियों के आरक्षण को इंटैक्ट रखते हुए, उनको बरकरार रखते हुए, पिछड़ों के आरक्षण के सीमा को हम बढ़ाएंगे, 50% के ऊपर ले जाएंगे और जातीय जनगणना कराएंगे। और ये जवाब था उन नरेंद्र मोदी का जो उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण देते हुए कहा था कि मुझसे बड़ा ओबीसी कौन है। कांग्रेस के लोगों को मैं नहीं दिखाई पड़ता हूं जो ओबीसी, सबसे बड़ा ओबीसी देश का, सबसे बड़े तो हैं आप। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि जो प्रधानमंत्री ये कहते थे कि देश में 2 ही जातियां हैं, अमीर और गरीब, आज पार्लियामेंट में खड़े होकर के अपने को बता रहे हैं कि वो सबसे बड़े ओबीसी हैं। ये जो बड़ा और छोटा बताने की उनकी मानसिकता है, जो भेदभाव की मानसिकता है, वो भी गई नहीं है, जा नहीं रही है। और अगर आप ओबीसी हैं तो फिर गणना भी करा दीजिए, उनकी संख्या भी बता दीजिए। राहुल गांधी यहीं नहीं रुकते हैं, इस एजेंडे को और बड़े आयाम देते हैं और वो ये कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर किसका हक है, कौन बैठा हुआ है उन जगहों पर, उन संस्थानों में। हॉस्पिटल्स किसके पास हैं, विश्वविद्यालय महाविद्यालय किसके पास हैं, कंपनियां किसके पास हैं। वे जिसके पास हैं वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को ठेके के मजदूर बनाना चाहते हैं। उन्हें उनके श्रम का मूल्य नहीं देना है, उनका शोषण करना है, उनको वो स्थान नहीं देने हैं, वो सम्मान नहीं देना है ताकि वो स्वाभिमान के साथ जीवन जी सकें। कितने विश्वविद्यालय में कुलपति SC ST OBC के हैं, कितने अस्पतालों के मालिक SC ST OBC के हैं, कितने बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक SC ST OBC के हैं। ये नरेंद्र मोदी नहीं बताते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी जरूर कहते हैं। ये कोर एजेंडा राहुल गांधी उसी झारखंड की जमीन से लेकर कह रहे हैं जो आदिवासियों के शौर्य और उलगुलान की जमीन है, जहां पर आदिवासियों ने जंगल से निकल करके उस सत्ता तक को हासिल किया। और आज जब हेमंत सोरेन BMW से चलते हैं, 5 स्टार होटल में रुकते हैं, तो दिक्कत किसको होती है? गोदी मीडिया के उन एंकर्स की जबान से निकलता है कि ये जो हेमंत सोरेन हैं जो ऐसी गाड़ियों में घूमते थे, इनको वापस उस जंगल में भेज दिया जाएगा। ये देश में समता और न्याय को स्थापित करने वाला एजेंडा राहुल गांधी का, और हेमंत सोरेन की वो आवाज जिसमें आग है, धधकती आग, और आने वाले वक्त में संघर्ष का जो हौसला दे रही है। वो झारखंड की जमीन क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में बदलाव की प्रतीक बनने जा रही है? और इसीलिए अब मैं उस मुद्दे पर भी आता हूं कि जिसके जरिए नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हम 370 जीतेंगे, जो ये कह रहे हैं कि हम 400 सीटें एनडीए के जरिए जीतेंगे और तीसरी बार फिर से सरकार बनाएंगे। वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने उन एजेंसियों के जरिए पूरे विपक्ष को जमींदोज करना जैसे बिल्कुल उसकी तैयारी कर ली है, ईडी, सीबीआई, हेमंत सोरेन ईडी के जरिए जेल भेजे गए। आज ही सुबह अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव से लेकर के उनके कई और नजदीकी लोगों के घरों पर छापे पड़े ईडी के। अरविंद केजरीवाल को कई सम्मन भेजे गए। उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से लेकर के संजय सिंह और भी कई लोग जेलों में ठूंस दिए गए हैं। उनको जमानतें नहीं मिल रही, सुनवाई नहीं हो रही। उसकी वजह है वो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें, और अरविंद केजरीवाल को
और शिकंजे में कसा जा रहा है कि आप कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले अकेले लड़ेंगे। और अगर कांग्रेस आप दोनों एक साथ आ गए दिल्ली में तो बीजेपी का सूपड़ा साफ होना तय है। उसी तरह से झारखंड की 14 सीटें, जिनमें से 11 सीटों पर अभी लोकसभा में बीजेपी ने जीती थी। हेमंत सोरेन को चोट पहुंचा करके पूरे आदिवासी समाज को जो चोट पहुंचाई गई है, उसने जेएमएम में झारखंड मुक्ति मोर्चा को और मजबूत कर दिया है। पूरे देश का आदिवासी एकजुट हो गया है और वो खुल करके कह रहा है कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी थी दलितों और आदिवासियों के लिए, उनके हक और सम्मान स्वाभिमान के लिए, वो लड़ाई अब फिर से लड़ी जाएगी। ये आवाज हेमंत सोरेन की विधानसभा के भीतर से जो निकली है, वो झारखंड से छत्तीसगढ़ होते हुए राजस्थान और गुजरात तक पहुंची। और ये आदिवासी जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मुकाबला किया था अपने तीरों से, और अब वो मुकाबला करेगा इस मोदी की सत्ता का अपने उस मतदान से। तो 14 में से कितनी सीटें मोदी पाएंगे, और इसीलिए वो चाहते थे कि हम हेमंत सोरेन को किसी तरीके से अपने साथ मिला लें, लेकिन वो नहीं झुके, जेल जाना कबूल किया। बिहार में नीतीश कुमार को तोड़ा गया उसी ईडी के जरिए। संजय झा और अशोक चौधरी जैसे लोगों को नीतीश कुमार को गुमराह करने के लिए तैयार करके, और उसी समय तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के यहां ईडी के छापेमारी, राबड़ी देवी के घर पर छापेमारी, मीसा भारती को परेशान करना। ये दिखाता है कि बिहार में जहां 39 सीटें बीजेपी को मिली थीं, अगर नीतीश कुमार को नहीं तोड़ते तो 9 सीटें भी मिलना नामुमकिन था। और अब तो गोदी मीडिया के तमाम चैनल्स कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जिस तरह से तोड़ा गया है उससे महागठबंधन और मजबूत हो गया है। यानी कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के जो पार्टीज हैं वो और ज्यादा मजबूत हो गई। तो नीतीश कुमार भी कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे और मांझी इधर एक पैंच और फंसा दिए। और इसी तरह से आप चले जाइए, बिहार में 40 सीटें, झारखंड में 14 सीटें, और अब शायद ममता बनर्जी की तरफ भी ये बुलडोजर जो ईडी का है वो घूम रहा है, जहां पर 42 सीटें, 18 सीटें पिछली बार मिली थी बीजेपी को, और वहां पर उसे स्पेस दिख रहा है। अमित शाह और जेपी नड्डा जा चुके हैं। ममता बनर्जी ने लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में मुंह की खिलाई थी मोदी को, सुपड़ा साफ कर दिया था विधानसभा चुनाव में। वहां पर ढूंढा जा रहा है कि कैसे यहां पर बीजेपी को और सफलता दिलाई जाए। इसलिए माना जा रहा है कि अब ईडी बंगाल की तरफ भी मुड़े। 14 नेता भी ममता बनर्जी के जेल में पहले से ही मौजूद हैं। पार्थ चटर्जी, अनुव्रत मंडल, ज्योतिप्रिय मलिक, माणिक भट्टाचार्य, कुंतल घोष वगैरह वगैरह। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी बहू कोयला घोटाले में उन पर शिकंजा कसा जा सकता है। करीब करीब 14 नेता भी बंगाल के ममता बनर्जी के ईडी के रडार पर हैं। सुशांत महतो, नुसरत जहां जैसे लोकप्रिय चेहरे बंगाल में ईडी के जरिए पूरा खेल करवाने की कोशिश हो रही है। लेकिन राहुल गांधी के साथ अब बात बनती हुई दिख रही है। जो सामाजिक न्याय का एजेंडा राहुल गांधी तय कर रहे हैं, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की जो बात कर रहे हैं कि जो बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है, और पॉलिटिकल जस्टिस ईडी के जरिए जो डराया जा रहा है, इसका जवाब मिलेगा, करारा जवाब लोकसभा चुनाव में। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी और हेमंत सोरेन ने अब वो कमर कस ली है, तैयारी कर ली है देश को नई इबारत लिखने के लिए, उसकी तस्वीर बदलने के लिए। बढ़ चला है वो कारवां जो कुछ दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में भी पहुंचेगा, और तब आपको मैं बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में सियासत और समाज कितना बदला है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।